हेलो फ्रेंड। आज की जो वॉरियर स्टोरी है वह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर एनडीए को ज्वाइन किया और वहाँ एनडीए में भी जाकर उन्होंने सबसे पहली चॉइस उनकी पैरा स्पेशल फोर्सेस रही और पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ जो कारनामे किए वो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। सबसे पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया जिसमें उनको शौर्य चक्र मिला। उसके बाद उन्हें जीओसी इनसी कमेंडेशन कार्ड और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया और बाद में उन्होंने एक ऑपरेशन किया 2015 में जो एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने रेड की थी अपनी टीम के साथ, जिसमें इन्होंने काफ़ी मिलिटेंट्स को हताहत किया और उसके लिए इनको आर्मी का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जिसको कीर्ति चक्र कहते हैं। तो इनकी पूरी ज़िंदगी बहुत ही चैलेंजेस और ब्रेवरी के एक्शन से भरी हुई है। आप इसको देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। क्या होता है कि आप बॉडी गिन रहे हो तो पहले एक मिलिटेंट गिरा। जब मैंने बाईपास करके ऊपर से पहाड़ के पीछे से आके जब एम्बुश लगाया तो तीजे सर स्टार्टेड एडवांसिंग फ्रॉम द मेन फ्रंटल। जहां पे मैं बैठा हुआ था वहां पे तीजे सर आ गए थे, तो उसने फुल फ्रंटल किया तो उसने 2 मिलिटेंट वहां मारा। पीछे हम बैठे हुए तो हमारे पास पीछे बाकी सारे आए। तो अब नाउ कर्नल मान वाज सिटिंग ऑन दैट हाइट पहाड़ के ऊपर। तो ही सर हमें बोलता है कि यार बताओ, काउंट तो बताओ। तो हमने बोला सर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो कर्नल मान ने आखिरी में हंसते हुए बोला, अरे मेरे तरफ भी कोई भगा दो। अच्छा। Great fun. It was a phenomenal experience. Hello, Colonel Nectar. Welcome to the show, which I call it "Win Life Like a Warrior." So, Colonel Nectar, कैसे हैं आप? It's all fine, sir, and it's pleasure to be in this talk, sir. And even I have been looking forward for this. And since it's a long time pending, if you recollect, sir, it was supposed to happen in Imphal. And because of the tension, we moved to some place. So, Colonel Nectar, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स के अकेले बेटे थे, बाकी आपकी सिस्टर्स थी। तो बचपन में ही आपको ये कैसे ख्याल आ गया कि आपको आर्मी में ही जाना है और या आर्म फोर्सेस में जाना है? कुछ ऐसा बैकग्राउंड बताइए कुछ। सर बेसिकली जब मैं बचपन में जब मणिपुर में पढ़ रहा था एंड बिफोर आई फिनिश माय 10th, यहाँ पे माहौल काफी खराब हो गया था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पिताजी को एक दिन रात को ऐसे ही उठा लिया गया था, यानी कि बंदूक को लेके आना, कहीं पे भी करना। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा इश्यू था। प्लस देन मुझे वो आर्मी में, वैसे आर्मी ज्वाइन नहीं करना था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन एयरफोर्स एंड बिकॉज दैट टाइम सर आपको याद होगा कि उस टाइम टॉप गन बहुत चल रहा था। द टॉप गन मूवी वाज गेटिंग रिलीज एंड everybody was excited by seeing the plane and the way the fighters were moving. So I had started keeping posters of fighter planes and everything. Oh, that was my main motivation. I go to the SSBM as a Air Force cadet also. Varanasi में करके आया था मैं. Okay. And but unfortunately I had a color perception, so I had to be downgraded to armies. Okay. That's nice to hear. In fact, I too was initially permanently rejected because of color perception. But when I appealed it, then I was found to be within the limits and then got selected for ultimately army. That was a blessing in disguise. So army was much better. Yes, yeah, there's no doubt. तो आपने बोला कि आपके फादर को भी किडनैप कर लिया था किस टाइम? हाँ सर, यहाँ पे क्या होता था उस टाइम, काफी इन टर्म्स ऑफ 94 से पहले जब नया नया मिलिट्री शुरू हुआ तो इम्फाल के अंदर इतना ज्यादा आर्मी नहीं था एंड पुलिस फोर्स, ये कमांडोज बने ही नहीं थे उस टाइम। Okay. तो फ्री रन चल रहा था इम्फाल के अंदर भी। कोई आके रात को बंदूक लेके आना, नॉट उठाना, नॉट किडनैपिंग एज पर से, बट यहाँ छोड़ दो, वहां छोड़ दो, तो के घर में घुस जाओ। तो दोज वर द टाइम the militancy was picking up.
सो घर पे आते थे, ले जाते थे, किसी को भी ले जाते थे, किसी को पकड़ के आपके घर में लाते थे, ओह। पिटाई आपके घर में होता था। क्योंकि ओह। अलियर शुरू हुआ पहले सर, ओके। तो few of the militant groups started as a when they got basically militancy is going for a long time, but those ओके। were a political struggle. ओके। जब उनके पास बंदूक बंदूक आने लग गया, तो अर्लियर स्टार्टिंग वाज दे वर अगेंस्ट द सोशल क्राइम, यानी कि ड्रग एडिक्ट वालों को पकड़ना, दारू जो दारू पी रहा था उसको गोली मार के वार्निंग देना, एंड ऑल दिस सोशल एक्टिविटीज। ओह। कि बच्चे को उठा के ले गया तो इन द सेंस जो भी किडनैप कर लेता था उनको पकड़ना। स्नैचिंग यूज्ड टू हैपन इन हाईवेज, हाईवे के ऊपर बहुत सारे स्नैचिंग होता था। ओके। जैसे आपको तो पता है इंडिया की आई इंडियन वेडिंग इज अ फेस्टिव सीजन, आई नो। तो लेडी लेडीज पूरा गोल्ड ज्वेलरी लेके सब कुछ पहन के दिखाने के लिए बाहर आ जाते हैं, तो दे यूज्ड टू स्नैच। तो मिलिटेंट्स कर्व देम, एंड इन आपको हैरानी होगी कि नाइन 2000 आई थिंक 2000 तक तो सर वो स्कूल के सामने जो नकल करने के लिए जो बैठते थे उनको भी वार्निंग देना शुरू कर दिया था मिलिटेंसी। ओह। तो दैट टाइम दैट्स हाउ दे गेन देयर फुटिंग, ओह। but they were doing that public service kind of a thing, and people actually liked it because अब पुलिस उनके पीछे जा नहीं पा रहा था दूसरों के, तो कंट्रोल करता था, एंड दैट्स हाउ दे गेन मोमेंटम। सो ओके। आई वुड से पहले जो मिलिटेंट्स में जो लीडरशिप था, दे हैड सम विजन, बट उसके बाद तो सर वो अनएम्प्लॉयमेंट का नॉकरी टाइप बन गया, करेक्ट करेक्ट। रिटर्न बनो और एक्सटॉर्शन करो। That's the same story for everyone. या या। Nothing different here. Means finally it got converted into the crime. Yes sir. सो कर्नल नेक्टर, सो जब आपने बचपन में जब आपका ये थॉट प्रोसेस हो गया और ऐसे ही इंस्पिरेशन आती है व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप पहली बार में आपने एनडीए भी क्रैक किया और एसएसबी भी क्रैक किया और फाइनली एनडीए में पहुंच गए। तो एसएसबी का कोई ऐसा मोमेंट याद है जो हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करे कि क्या थॉट प्रोसेस से जाना चाहिए, क्या कुछ एनीथिंग व्हिच यू कैन रिकॉल ऑफ दैट टाइम? आई नो इट्स क्वाइट ओल्ड टाइम। सर एसएसबी में तो पहले तो माय माय मेरे मम्मी डैडी बहुत अगेंस्ट थे मी, आई वाज द ओनली सन, सो नोबडी वांटेड मी टू जॉइन आर्म फोर्सेस। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज। तो एसएसबी में क्या होता है सर, यू हैव दिस, हम लोग तो बिना प्रिपेयर करके ऐसे ही रॉ पास किया तो चले गए है ना सर, आई नो। बट वहां से बहुत सारे लोग होते थे उस टाइम भी सर जो कोचिंग करके आते थे। यस। तो आप जब एसएसबी करते हो, इट्स अ ग्रुप है ना सर, इट्स अराउंड 100 पीपल, उसमें कितना क्या सेलेक्ट होगा किसी को नहीं पता, एंड इनके जो ट्रेन होके आते थे, जो कोचिंग वोचिंग लेके, तो उनका बड़ा रवैया बड़ा अजीब सा था आई नो। कि पता चल जाएगा, ये तो हमें आता है वो आता है। एंड इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज दिस वन गाय, वी थॉट कि श्योर शॉट है यार इसका, तो यानी कि ये तो निकल ही जाएगा, एंड बिलीव यू मी वो फेल हो गया वो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सब केस में ऐसे ही। ग्रुप आल्सो, सो क्या होता है सर, सिर्फ ग्रुप होता है तो एवरीबॉडी ट्राइज टू गो विद द पर्सन हु इज डूइंग, हु दे थिंक इज डूइंग वेल, वो सारा ग्रुप फेल हुआ। आई एग्री विद यू। अच्छा, ऐसे एसएसबी में तो आप जैसे जाओगे, आप उनको चाहिए सर, आपको दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज मैंने तो कोर्स किया नहीं है, बट आप अपना नेचुरल जाओ, एंड नेचुरल करोगे तो सर आप में है तो पास हो जाओगे। अब यस। जिसके पास नहीं है वो तो कितना भी लगा ले, वो तो अब कैसे होगा वो ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। सर। आपने बोला कि पेरेंट्स नेवर वांटेड, कैसे मनाया फिर पेरेंट्स को? सर जब अब वो जब क्लियर हो गया, तो माय वन ऑफ माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड इज इन आर्मी, ओके। माय बेस्ट फ्रेंड ब्रदर वाज इन आर्मी सर। ओके। तो उन लोगों ने भी समझाया कि जाने दो, अब यानी कि अब पास हो गया तो तुम कैसे वापस कर लोगे इसको, तो दैट इज हाउ आई गॉट इट। तो ओके। फादर से कि एंड दे वर थिंकिंग आई विल जॉइन द एयरफोर्स, तो ओके। एंड क्योंकि देन माय सीनियर से, तो उसने बोला यार तुम फोर्थ टर्म में भी तुम यू कैन यू नो ट्राई एंड ऑल, तो दे वर ओके कि एयरफोर्स तो ठीक है, आर्मी आर्मी नहीं थे, सो but fortunately then everything turned out well. कर्नल नेक्टर, जो मैंने आपके बायो में देखा कि आप फाइनली लैंडेड अप इन लीमा स्क्वाड्रन ऑफ एनडीए, एंड Yes sir. लीमा स्क्वाड्रन जो है, जो मैंने कुछ लोगों की और स्टोरी सुनी है, या तो बहुत
हाई स्टोरीज है या बहुत लो स्टोरीज है? आपके टाइम में क्या सीन था लीमा स्क्वाड्रन में? सर वो तो पुरानी कहावत है, HCL करके हिस्ट्री अपना हंटर चार्ली लीमा करके, तो दिस आर नोन एज वन ऑफ द रूथलेस बटालियंस। यस। जो मैं लैंड अप कैसे हुआ लीमा में, वो भी एक वो भी एक कहानी है सर। मेरा बताओ। एक सीनियर है, my we happened to be in the same battalion after we got commissioned. I didn't know he was joined 21 ओके। TJ sir करके, he's a Shaurya Chakra bar, व्हाट्स नेम? Colonel TJ Singh, अच्छा, कर्नल टीजे Colonel सिंह। TJ Singh ओके sir. ओके। So I used to get in touch with him when I was about to join NDA sir, taking guidance from him कि how to कैसे करना है क्या करना है, and he was a six termer. ओके So he was a DCC of Mike, cross country medalist, academy team and everything. So when I landed up in NDA, so as an appointment, he walked up to the assistant adjutant and said, "कि यार sir, Nectar should come to Mike." तो assistant adjutant ने बोला कि since you have approached, I'm giving him the farthest battalion from Mike to go to Lima. That's how I landed up in Lima. ओके पर उसने बोल के दिया, यानी कि कहा माइक कहा लीमा सर। ओके ओके। एकेडमी के एक्सट्रीम एंड पे दिया उसने। एक्चुअली दैट क्या वाज अ है ना फन। कि फौज में जो मांगो वो कभी मिलता नहीं है। इफ यू मांगो नॉर्थ दे विल सेंड यू साउथ। एंड ही वाज वही था एक मेरा मेन इंस्पिरेशन कि बिकॉज ऑफ टीएस सर, टीएस सर वाज सो मोटिवेटेड इन जॉइनिंग एसएफ, ओके एंड फॉर्चूनेटली इन लीमा स्क्वाड वी हैड instructor which was from SF only sir. Segal sir was there, Arjun Segan. ओके ओके। So Arjun Segan, Colonel Segan was there. So that motivation, once I came to know that I'm not joining Air Force, then I said ki, let's go for the best option to join SF. So from first time onwards I was an SF optee, and I kept following TJ sir, and unfortunately we landed with the same battalion. अरे क्या बात। So I didn't know he had gone to 21 because we were all hardcore 9 optees. ओके और ओके। तो हमें सिर्फ 9 के अलावा, 9 पैरा के अलावा हमारे पास कोई सोच ही नहीं था कि हम तो सोच रहे थे वही जाएंगे. But things happen in NDA, IMA, so they motivated me to join 21. And since I was a local, so ओके they thought कि, I would have been better off in as a ओके। local. तो जब आप अकेडमी में पहुंचे आईएमए में नेक्टर, तो नॉर्मली क्या है कि जब आर्म्स का चॉइसेस आप भरते हो वो बड़ा फियर्स कंपटीशन होता है, स्पेशली गेटिंग पैरा एसए। आई एम Yes, श्योर यू मस्ट हैव डन एक्सट्रीमली वेल सो दैट यू गॉट योर फर्स्ट चॉइस। मतलब जो आप चाहते थे एनडीए से वो चॉइस आपको वहां मिल गया। तो आईएमए का कैसा रहा आपका टेन्योर जो 1 ईयर का है, और हाउ डिड यू मैनेज दैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? sir, IMA, I think we were the very, should we call it a fortunate or unfortunate, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सीनियर नहीं था सर. कारगिल वार के चक्कर में हमारा सीनियर पास आउट हो गया था. ओह तो जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अब सभी कैडेट को तो सीनियर बनना बहुत पसंद होता है सर, बट देन दैट जो एक रोल होता है सर कि जूनियर बन के सीनियर बनना, वो हमारा हुआ नहीं सर. ओह तो आई में वी स्ट्रेट अवे बिकेम अपॉइंटमेंट्स इन 1 month. ओह आई वाज एसएम लीमा, तो ओह आई बिकेम एओ पुंछ इन विद इन अ मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आईएमए. तो पूरा एक साल तो हमारा तो मिड टर्म मोड की तरह निकल गया सर. ओह जैसे आपको पता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन आईएमए इज आल्सो नॉट दैट, आप इंडिया से होके आए हो तो वहां तो अब कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल। तो आईएमए तो ऐसे ही निकल गया था सर. मीन्स ट्रेनिंग वाज गुड. ओके बाकी आई थिंक बीइंग 1 year सीनियर, बिकॉज 6 months इन एनडीए and another 1 year, we were senior for what, 15 months, 16 months, that is 3 terms. Imagine sir, you are head for 16 months, means 1.5 term तो आपका, आप सीनियर ही हो, अपॉइंटमेंट तो वो तो, बट दैट आई फील कि अगर सीनियर होता तो ठीक था. यानी कि एक साल अगर 6 महीने भी थोड़ा डगरा खाता उनके नीचे, तो वहां तो हुआ नहीं सर हमारा. ओनली द एजुडेंट कुड डू एनीथिंग, बट एजुडेंट भी सीनियर वालों को क्या करेगा सर ज्यादा. इंडिया में तो ठीक है सर, तो वो वैसे करते भी नहीं. तो अच्छा, दैट वे यू मीन टू से दैट ज्यादा
जो आपसे 6 मंथ पहले वाले लोग थे उनको कारगिल की वजह से जल्दी पोस्ट आउट कर दिया? हाँ, दे पास आउट बिफोर इवन वी जॉइंस। सो हमारे पास सिर्फ टेक्निकल था जो सीनियर था, एंड दे हैड टू पास आउट विद इन 3 मंथ्स। तो उसके बाद तो 1 महीने के बाद तो वी वर द ओनली वंस। So anyway, you got your choice of arms, that is 21 para SF. वहां पहुंचे होगे तो आपका फिर प्रोबेशन तो हुआ ही होगा, तो कौन थे आपके प्रोबेशनर अफसर और हाउ वाज इट? Sir, Colonel Subin was my probation officer. ओके। Uh, by the time I had broken my ligament in when I was in India, sir. So, sixth term I was an academy team footballer. ओके। So I broke my ligament. मेरा ligament टूट गया था sir 6 months अपना term में. ओके। So I was barely able to jump the horse and all. ओके। In fact, I don't think I cleared my final horse. Means, ओके। ओके। since I was good in physical and everything, so PTO gave a bit of relaxation. So when IMA, when we went in, एंड IMA से जब हम यहाँ पे पहुंचे 21 में, तो 21 में उनको पहले ही पता था कि मेरा लिगामेंट का प्रॉब्लम है। ओके। So we had an instructor there who was not posted. He was posted in IMA, but he had gone for some assignment abroad. I didn't meet him during my training. Colonel Rawat, Brigadier Rawat is here, Okay. Rajiv Singh Rawat. So they knew कि I had a knee problem. But since PA sir and the earlier were there, तो they were quite confident कि तो मैं जैसे ही पहुंचा तो ऐसे में तो सिंपल है सर, जिस दिन आप पहुंचोगे उसमें आपका फिजिकल टेस्ट तो होना ही होना है, आपको वो देखेगा कि भाई क्या है। तो आई जॉइंड इन कुपवारा सर, एंड आई जॉइंड इन अपना क्या बोलते हैं सर उसको, आई जॉइंड इन लोलाब सर। ओके। लोलाब वैली। हाँ सर, जहाँ पे वो नहीं सर, आई एम फॉरगेटिंग द प्लेस सर, where the 9 sector is there sir. ओके। ओके। So वहां पे जैसे ही पहुंचा तो कुपवारा के अंदर बस स्टैंड से अपना कॉन्वॉय ग्राउंड से उतरते ही तो भैया लो पिट्ठू और भागो। देन विद इन आई थिंक मेरा 5वें दिन या 4th or 5th डे आई हैड टू रन 20 km बिकॉज देयर वर अनदर प्रोबेशनर जो मेरे से पहले प्रोबेशनर था, कर्नल चमोला, तो ही वाज हिज 2 months, almost 1.5 months had completed. And that time probationer, we too have come from the same course. We were the highest, this thing, sir. We had the highest vacancy for SF in that time, sir. Okay. So every SF got two from the same course. Okay. So myself and Colonel Apaya went to 21. Okay. So within 5 days हमें बोला गया कि भाई चमोला को ज्वाइन करो और 20 किलोमीटर खत्म करो। हाँ। तो 20 किलोमीटर कुपवारा के अप डाउन पहाड़ी के अंदर खत्म हुआ। देन उसके बाद तो सर ऐसे ही चला गया, मींस यानी कि एंड दैट वाज जनवरी, आई पास आउट इन दिसंबर, जैन था सर, तो स्नो और उसके चक्कर में इट वाज क्वाइट, जेएनके में डूइंग प्रोबेशन इन विंटर्स स्नो टाइम इट इज बैड, बट वी स्टिल मैनेज्ड इट, तो इट्स फाइन। How was Colonel Subin with you guys? Pardon, sir? How was Colonel Subin as a probationer? Subin sir is very polished. I have never seen any person who is. He is very polished. He is very polished to be in armies. Means I think he is doing very well also, and I am very sure he is excellent. Very strict and है सर, he means अच्छा है, बहुत बढ़िया। But as a probation officer, do you remember any interaction with him? Since he was a team commander also, sir, so he didn't take too much of this thing. Only Major Jasrotia was there and Colonel Walawalkar was there. So they were there to take care of me. So as a senior most, so he didn't come much. Oh. Only since he is very good in writing and all. Okay. He's very nice. तो we used to give us book review. तो अब तो सर ठंड में आप बुक रिव्यू लिखोगे पंचगाम में सर, अब रात के 2 बजे सर पेन कैसे पकड़ा जाएगा सर स्नो में। तो हम
का 4-5 पेज पढ़ते थे, फिर आखिरी का फिर लिख देते थे, फिर उसको तो पता चल ही जाता था और फिर फेंक देते थे and became happy. Every night used to be book review, I swear. I used to love reading novels and all, but प्रोबेशन के बाद मैंने एक किताब नहीं छुआ सर. I got so fed up with that book review. अरे by God, it's a phenomenal. Means once I look back, it was a great experience. इट्स मेक यू मेंटली टफ कि यार इतना हाँ थकने के सर. बाद भी आप ये भी कर सकते हो. Yes, sir. Means it was great fun, sir. Yeah. So after having finished your probation, then you continued in the 21 for how long? Sir, I stayed till 21 till 2008, sir. Okay. And 2008 to 2009, because once I went to commando school, I had got my knee injury and everything. So I had to get my knee operated because I got injured in 98, and by the time my knee had already almost given up. I couldn't even walk once I was a commando instructor. So I didn't finish my tenure in commando instructor. I put on my papers. I said, sir, it doesn't look nice for this. So I stayed there for around 16 months. I didn't complete my tenure. I got myself operated and then came back to unit. Okay. Thereafter, then I went out to 19 jobs. That जब आप 21 में थे, तो then you must have definitely gone some operation, participated in some operations. So any first experience which you can recall now that you had as a part of 21? Or was it in J&K only, that operation, or in the northeast? No, J&K, sir. J&K, because I was too junior, so we moved out from J&K in 2002, sir. Okay. So J&K, we had firefights, but I personally didn't have my own contacts because I was a lieutenant only that time. Once we came to northeast, so Colonel Man had taken over, sir. Okay. And he, in his first 6 months of J&K, he was quite pissed off with 21. I know. Wanted to change the brand. And he is the only reason why 21 is what 21 is now. Because that shaking up of that, when he, जब उसने वो ठीक करना शुरू किया और एनपीवी पे एनपीवी इधर उधर फेंकना शुरू किया, तो that's how we were able to mold ourselves. Yes. And when we came to northeast, so he has a very unique way. So besides the seniority or juniority, whoever he feels this guy can take charge or that guy can take charge, so he used to give it, and he used to give us a free hand. Yeah. So I think that ways, because of that, we got a lot of, we learned a lot in a very short span of time. और हम जब अरुणाचल में पहली बार डिप्लॉय होता मेरा, तो हम सब 20 आदमी डिप्लॉय था. Means only 20 people were roaming around. The 2 districts we are controlling, और सिर्फ 20 आदमी हम कर रहे थे. And in operation also, when I got my SC, even TJ sir got a SC on that operation. So even Colonel Man had gone for an operation. And हाइट पे हमने देखा मिल्टन आया था तो गायब हो गया. उससे पहले दिस वाज अ टाइम व्हेन मनोरमा ऑपरेशन वाज हैपनिंग. दैट मनोरमा इश्यू इन मणिपुर हैपेंड. तो पहले जब हमने ऑपरेशन किया था तो दैट ऑपरेशन हैड टू बी रिकॉल बैक. एंड उसके बाद हम जब गए तो हमने थोड़ा बहुत मिल्टन देखा, कैंप देखा. कर्नल मान वाज विद अस, हमारे साथ ही चल रहे थे. इवन 27 मद्रास वाज गोइंग अलोंग विद अस. तो थोड़ा सा जो मिल्टन आया था वो देखने के बाद ये गायब हो गया. यानी कि खेत के बीच में से बिल्कुल हम देख ही रहे थे एंड वी डिडंट नो कि कहाँ गया. सो वी वेंट बैक. देन कर्नल मान डिसाइडेड कि हम कैसो करेंगे उस गांव को. तो 27 मद्रास के साथ हमने कैसो वैसो किया और हमें कुछ नहीं मिला. रात को हम वहीं पे रुके. अर्ली मॉर्निंग वी रियलाइज कि हमारा एक मैगजीन गायब है. तो जब ये मिल्टन जब गायब हुआ था तो आई वॉज टोटली अगेंस्ट गोइंग अप टू द हिल साइड अगेन, क्योंकि हम पहाड़ से नीचे उतर चुके थे. हम मिल्टन जो गायब हुआ था वो दिखे नहीं थे हमें. वी डिडंट नो कि कहाँ गया वो. तो वापस ऊपर चलना था. तो मेरे ट्रूप को बोला गया, तो सिंस मेरे ट्रूप का गुम था तो मुझे बोला गया. एंड आई रिफ्यूज की. मैंने बोला सर हम ऊपर नहीं चलेंगे अभी. यानी कि मैगजीन गुम है, मैगजीन हम दिखा देंगे बाद में, कोई इश्यू नहीं.
अनफॉर्चुनेटली टीचर से लेके गए पार्टी को एंड देन ही गॉट एम्बुश्ड. He got ambushed. We lost a boy within 5 meters of around 100-200 मीटर चले होंगे सर और we got ambushed. तो जब हमने पहले दिन जो देखा था सर्विलेंस में, तो हमें पता था कि वो लोग कहाँ पे हैं, जहां से वो गायब हुआ था, कौन सी गांव से आए. तो तीजे सर एंड कर्नल मान वाली पार्टी एम्बुश होने के बाद पूरा काउंटर एम्बुश में उनके पीछे पड़ के पहाड़ के ऊपर ही पूरा चढ़ गया था. तो मेरे पास करीब 5 या 6 बंदे थे जो तीजे सर के बंदे थे, क्योंकि मेरे पार्टी तो तीजे सर के साथ चला गया. तो वो लेके एक नाला है सर, उसमें उतर गए हम रिवर पे. तो सिंस वी नो कि अगर वो पहाड़ में बैठा है तो हमें दिख सकता है करके, तो वी जंप्ड इनटू द मणिपुर रिवर. तो मणिपुर रिवर के जो फ्लो वाज गोइंग टुवर्ड्स म्यांमार, तो इट वाज टुवर्ड्स देयर साइड व्हिच वी आर गोइंग. तो हम पहाड़ के यानी कि पानी के व्हाट इज इट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डाउन स्ट्रीम, तो हम उसके बगल में बिल्कुल साइड में से हम एम्बार्कमेंट में पूरे जाते रह गए सर. हमने वहां पे हम वी केप्ट फॉलोइंग दैट फ्लो एंड फॉर्चुनेटली जहां हमने सोचा था वहां पे मिल्टन मिला. तो एंड बाय दैट टाइम कर्नल मान had occupied that height again, and he was able to see, so he was communicating. So and he didn't realize कि I had gone that side. Oh. I had. तो जब पहली बार जब उसने गांव के जब सर्विलेंस देख रहा था वो, तो उसको दिखा, तो उसने कॉल किया कि यार नेक्टर वहां पे दिख रहा है, तुम कहाँ पे हो. मैंने बोला सर क्या, what dress is he wearing? तो we used to wear that US का that greyish color, आजकल तो बहुत मिलने लगे हैं. तो दैट टी शर्ट, तो हमने बोला सर कि आप, मैं इशारा करता हूँ सर ये मैं ही हूँ क्या है. तो आई वॉज क्वाइट कन्विंस कि ही इज सीइंग मी ओनली. तो हमने इशारा वशारा किया, तो देन ही रियलाइज कि नेक्टर इज देयर. देन ही सेड कि You were in radio communication. यस सर. देन ही सेड कि नेक्टर तेरे ऊपर मिल्टन है. Oh. जो पहाड़ तुम्हारे जिस गांव में आप बैठे हुए हो उसके ऊपर मिल्टन है वहां. Oh. तो हमने गांव के ऊपर थोड़ा सा एम्बुश लगा के रखा. One person came and he got killed by a sniper shot. So only one round got fired. The best part of Colonel Maan was when he knew कि हमारा फायर हुआ है, he started opening up from his height. Oh. So that is how we got the rest of the Milton, because Milton actually thought कि fire is coming from the other hill. They never realized ये पार्टी है. Then TJ sir की पार्टी आया, then we went up, then we got around seven people there. There were 11 of came for that ambush, तो उसमें से we got 7 of them. Oh, fantastic. क्या होता है कि आप बॉडी गिन रहे हो, तो पहले एक मिल्टन गिरा. जब मैंने बाईपास करके ऊपर से पहाड़ के पीछे से आके जब एम्बुश लगाया, तो TJ सर स्टार्टेड एडवांसिंग फ्रॉम द मेन फ्रंटल. जहां पे मैं बैठा हुआ था वहां पे TJ सर आ गए थे. तो उसने फुल फ्रंटल किया, तो उसने 2 मिल्टन वहां मारा. पीछे हम बैठे हुए, तो हमारे पास पीछे बाकी सारे आए. तो अब नाउ कर्नल मान वाज सिटिंग ऑन दैट हाइट पहाड़ के ऊपर. तो ही सर हमें बोलता है कि यार बताओ काउंट तो बताओ. तो हमने बोला सर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2. तो कर्नल मान ने आखिरी में हंसते हुए बोला मेरे तरफ भी कोई भगा दो. Took 5 of them. We माने as a team, yes. Oh yeah. And for that operation, you got the Shaurya Chakra? Yes, I got a Shaurya Chakra. TJ also got something? TJ also got. Shaurya Chakra. Yes. Oh, that's good. And Colonel Maan did get anything? Colonel Maan, unfortunately, sir. Okay. Means it was a very means he had a phenomenal tenure in Manipur. I know. Like 2004, I think 2004-5 out of the whole 57 they killed off around 90 or Milton 70 must have been killed by us. That is from 2004 to 2005, 4 to 6. And after this, you happened to go to the Belgaum commando instructor? Yes, 2006 I joined Belgaum. I went for a youth abhyas one that is in Alaska for. That also. वो भी कहानी बताओ कि जो आप यूएस में गए युद्ध अभ्यास करने, और how was it? Means how did you find them? Oh, they are phenomenal, sir. Discipline wise, so they are very good, sir. I found them to be very loyal in the sense आपने जैसे हमारा नहीं है, आपने ऑर्डर दे दिया तो खत्म है.
हमारे में तो आप ऑर्डर दोगे फिर आपको उसको देखना पड़ेगा कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं है वहां पे। व्यूअर्स, ये जो कहानी है ये बता रहे हैं कि जब इनको यूएस में जाने के लिए डिटेल किया गया और बता के इनको ये गया कि आप जाइए और वहां जाके आप एक एक्सरसाइज है युद्धाभ्यास वन, जो यूएस के जो मैरीन कमांडो है उनके साथ में इनका कुछ था, तो उसके बारे में बता। या गो अहेड। हाँ सर, वी वर सपोज टू हैव अ जॉइंट ट्रेनिंग विद 101 एयरबोर्न, सो वी वेंट टू अलास्का एंड फेयरबैंक्स एंड इस पे जा रहे थे सर। एंड actually we realized it is not a joint exercise as such, because they were getting the 101 train for getting into Iraq. So it was 2000. They were supposed to 101 was about to get deployed there. So they had this whole setup of on a Iraqi base, on a Muslim base basically. The azan padna और ये सब पूरा एक infrastructure बना रखा था, building, tunnels, everything. The whole exercise was there, but their way of exercise was phenomenal. And there is nothing stage managed. It is, everything is in live. Imagine, sir, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो द एक्सरसाइज वाज अ एयरबोर्न इंसर्शन। तो हमने लाइव एयरफील्ड पे जंप किया है। हमारे यहाँ पे तो मॉकअप और वो सब होते रहते हैं, बट वी जंप ऑन अ लाइव एयरफील्ड। अब नथिंग, नो स्टेज मैनेज, नथिंग, वी जंप्ड ऑन दैट एयरफील्ड, thereafter picked up our bags and then went out for that exercise for around I think 2 weeks. तो टनल पे आना, वो it was very good. But the main aim was कि their recruits were there. So हमारे साथ रखा गया था around, उनके वियतनाम के sergeants and first sergeants थे. They were very good. First sergeants were phenomenal. So वो लोग थे instructors उनके. Officers were also under training. यानी captain थे 4-5, so they were also under training. And they and the recruits were getting trained. So in fact, means we got an opportunity to use their assets, but that's phenomenal. They have in 2004, imagine sir, they have this simulators which can fire a squad and 10 people. So you can exercise the fire control also. You can they analysis में they tell you कि भाई किसने किसको गोली मारा। तो आपको हमें ऑर्डर देना था कि भैया ये जो 2 है ये इस इलाके को टारगेट करेंगे। एंड इट इज अ ह्यूज स्क्रीन, इट इज लाइक अ मूवी हॉल स्क्रीन, एंड दैट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। They were very good, means they have this wherewithals, and that's too good. But at the same time हमारे इंडियन एसएफ पीपल जाके उनको ट्रेन किया, ये तो बहुत बड़ी आई मस्ट से अचीवमेंट है कि वी आर सो गुड दैट वी आर ट्रेनिंग देम। CI में तो obviously sir, CI में I think Indian Army is the only one who is quite clued up in. We have been fighting this CI for donkey's years. I know. And ये तो है ही sir. But then their way of thinking and our way of approach is very different. We look on a minimum casualty for the civilians. Yes. They don't have any. Their aim is no casualty of ours. Indian Army में sir, if the operation is going on, we do accept casualties, and we are okay with that. They are not okay with that. Correct. They bombard like hell. I know. The way even in the exercise, the way the snipers were coming in, the way the special forces Green Berets were coming in, it was very good. It was a very good experience. And since they were getting trained, so we stayed there for around, I think, around 2 months. Okay. That was a very long duration. Then you came back, and that is when you went to this Belgaum as a commando instructor? No, sir. US I went in 2005. Okay. After that, I was selected for going to UN mission with 9 paras. Okay. So I went to Eritrea, Ethiopia. Okay. And unfortunately, it was a time when even I couldn't finish the tenure there because the mission got cut short and we had to roll back. So within around 3.5 months, we came back. Okay. Means entire mission came back? No, SF only came back. The Indian battalion still remains. How was that 3 months there? Any memories? और UN में तो सर क्या होना है सर,
It's good. It's. I have never seen a country that poor, but the phenomenal pride they had on their country was amazing, sir. Okay. Now it's very good, sir. Now we have started having pride. कि जैसे when PM says कि भाई तिरंगा लहराओ तो Yes. people come out. But that was his case in 2006 in Eritrea, Eritrea, sir. Oh. उनका जल्दी होता था, चाहे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, but the whole street in interiors जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, everybody was in flight. Means they used to have this. They had a lot of pride. And imagine how they do, because they were fighting with the, Eritrea was having this clash with the Ethiopians. And Ethiopian has a very small armies. So their thought process about road opening is because there were a lot of mines. And because of this war and all, there were shells everywhere. So before any UN vehicle used to move out, two people used to come, they used to have a rod on their hands and जमीन पे मार मार के देखता था कि माइन है कि नहीं. हम उसको बोलते तो मर जाएगा इसलिए हम तुम दुआ मार रहे हो उसको. But they had that means, and they won't allow you unless and they finish their thing, they won't allow you to. And that is a phenomenal thing. They are careful about the foreigners. Yes, sir. So ये जो आपका फिर ये जो टेन्योर था, कमांडो वाला जो टेन्योर था, आपने तो इतना सारा प्रोबेशन किया, पैरा का प्रोबेशन किया, इवन आपने कमांडो भी किया होगा, खुद भी कमांडो किया होगा, और उसके बाद जब एज ए इंस्ट्रक्टर जब गए होंगे तो आपका एम्फेसिस किस चीज पे होता है? एक तो आपने एज ए कैडेट किया, खुद कमांडो, और बाद में एज ए इंस्ट्रक्टर गए, तो हाउ you feel once you become an instructor of a commando? Sir, commando basically, means commando training is basically all on ground. Theory तो बहुत ही कम है, sir. So there is I think after CIJW and commandos, there is no other course in which you are dealing only on ground. Yes. Theory classes कुछ है नहीं, sir. So my main focus used to be कि इनको सिखाना, means tell them कि भाई exactly क्या हो सकता है. And my favorite used to be other SF guys who comes in and the Northeast people. जो भी आता था, my instructor used to tell them to side हो जाओ, ये नेक्टर साहब के साथ जाएगा. So then I used to give them a full रगड़ा. And I had only one logic there. So I used to tell them, भाई since तुम लोग हो मेरे एक तो country cousins हो तुम लोग, दूसरा तुम हमारे बटालियन वाले हो, प्लस SF, अगर तुम कहीं इधर उधर ऑपरेशन में जाके कैजुअलिटी हो गया तो बदनाम तो इंस्ट्रक्टर का ही होगा. करेक्ट. तो पहले सीखने आया तो तुमको ठीक से सिखाते हैं, तुम ग्रेट हुए तो मैं तुमको बाद में देख लूंगा, पहले तुम सीखो. And the instructor used to love it. My JCOs and हवलदार बोलता था कि लाइन अप हो जाओ, नॉर्थ ईस्ट वाले एक साइड और SF वाले एक साइड, और ये मेरी पार्टी. I love this. नहीं, जो आपने एक बात जो बोली ना नेक्टर, ये बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कल को आप कैजुअलिटी हो जाते हो, बिकॉज जितना आप यहाँ सीख के जाओगे ट्रेनिंग में वही आपको काम आएगा. डेफिनेटली सर. और कैजुअलिटी यदि हो जाते हो तो आपके घर वाले भी परेशानी, और एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्टर को भी लगेगा मेरा स्टूडेंट. सो इट्स अ गुड थॉट, वेरी गुड. उसके बाद फिर आप कहाँ आए आफ्टर कमांडो? Sir, after commando, I came back to the battalion. Okay. 19 and, Jan. No, sir. So back to 21. Okay. And then after I moved to 19 Jars. Okay. Because of that medical category. Medical category भी था, sir, and certain issues which I think better to be left alone. Okay. So after that, I joined 19 Jars in Suratgarh, and I got married also at the time. So unfortunately, I didn't get married when I was in 21. Sir. Okay. So, and then after around 1.5 years, I was in Kaksar for some time. Kaksar to in the area of Kargil only? Yes, sir, Kargil, sir. So I was the DS Scott in the Kargil Battle School. Yeah. So, and thereafter I opted for in course. Okay.
So since my leg was not getting up, and by the time I had become shape one. So Okay. 21, I was controlling the int of Manipur and Arunachal. Okay. Kashyap, Colonel Kashyap was controlling for Assam. So we had a very specific role. Colonel Mahan had given us very specific role. So we were controlling. So I used to enjoy collecting in, going. People may say कि manipulative, but then that is the most important thing. If you get आप अगर इन अच्छा वाला इन नहीं ले पाए फिर तो ऑपरेशन का कुछ मतलब ही नहीं. सो मुझे पास इंटरेस्ट था उस मामले में, तो आई वेंट इन कोर. आई स्टेड देयर फॉर अराउंड 8 months. So I had certain fallout with certain people. So and then I told my Colonel Shekhawat was the CEO that time. I said, sir, I want to come back, and if you can call me back, I'll be willing to come back to 21. Okay. तो वो हुआ, then he allowed me. फिर दोबारा मुझे प्रोबेशन करना पड़ा. That was horrible. अच्छा, अगेन प्रोबेशन करना पड़ा है? वहां सर, यानी कि फिजिकली करना पड़ा सर. बाकी तो यानी कि इवन माय इंस्ट्रक्टर वैसे ही कि सर अरे साहब पहले हमें पढ़ा के गए और आप बोल रहे हो उसको प्रोविजन कराने के लिए दोबारा फिर से. So I did a reprovision 2010. But Colonel Nectar, I really appreciate that कि जो आदमी इंस्ट्रक्टर भी रह चुका है और प्रोबेशन कर चुका है और उसको जब दोबारा अपनी यूनिट में जाता है, दिस इज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेज की भैया आप कोई भी सही, आप जब यूनिट में दोबारा आ रहे हो तो आप प्रोफेशन फिर करोगे, फिर प्रूव करोगे अपने को कि आप फिट हो. बहुत बड़ी बात है. फिर कौन था प्रोबेशन अफसर, कौन था उस टाइम? प्रोबेशन ऑफिसर आई थिंक पुनिया को रखा गया था सर. ही वाज माय ट्रूपी. तो आई वाज अ टीम कमांडर, ही वाज माय ट्रूप कमांडर दैट टाइम. ओके. अच्छा, एक जो इंसिडेंट आपकी और हुई थी ना, वो जो अपराक्रम के टाइम में कि आप चले गए अपना ऑपरेशन करने के लिए और बाद में फिर आपको अचानक रिवर्ट करने को बोला, वो थोड़ा बताइए, वो कब की बात है? सर इट वाज, आई थिंक दैट वाज इन 2001 या 2 सर. दैट इज द टाइम व्हेन पराक्रम में सर एक स्टेज आया था जहां पे लॉन्च का एक हुक्म आने वाला था. एंड यू वर पार्ट ऑफ 21 दैट टाइम? Yes, sir. So my team was there in Machal sector, sir. Okay. तो किशनगंगा के ऊपर there were certain targets, so I think it is better not this thing. So हमने सोचा कि हम पहले अब कल everybody said कि दीदी कल है. Now ऐसे always launch before the दीदी है ना सर, 1-2 दिन पहले तो जाना ही जाना है. Yes, तो हम भी चले गए. तो जब चले गए तो अब रात को था, तो रात को हम क्रॉस हो गए. वी हैड जस्ट, यानी कि बॉर्डर के ऊपर ही नो मैंस लैंड तक आ गए थे. सवेरे हुआ तो हमें बोला गया तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो वापस आओ, अभी ये नहीं है अभी तक, बिकॉज रेडियो सिग्नल भी, बिकॉज दैट टाइम यू सर हमारे पास स्टार वी हो रखा था जो इसके साथ ANPSC था, नॉट इवन स्टार वी सर. ANPSC था जो आर्मी के साथ बाकी इन्फेंट्री के साथ बातचीत करने के लिए. हमारा तो खुद का ही अलग सा सेट था, बट ऑर्डर्स वे कमिंग फ्रॉम देम. सो अब ANPSC हर जगह पे तो मिलता नहीं है, तो हम तो चले गए. तो वापस जब बुलाया तो हमने देखा कि हम तो माइनफील्ड क्रॉस कर गए. अब रात को तो क्रॉस हो गया, ठीक है सर. अब दिन में कौन जाएगा अभी इसको माइनफील्ड, एंड बार पे लगा के बिल्कुल मार्किंग हो रखा है. Okay, sir. That I think crossing that 100 meters or 150 meters was the most tense moment. And सबको वही चला, अरे पैर वही रख, अरे पैर वही रख, अरे हमारा पैर का निशान देख, अरे इसी पे रख. That was fun. अगर किसी ने गोली चलाया होता, मैं बता रहा हूँ सर, उस दिन तो गदर ही मच गया होता. So, Colonel Nectar, आपने दोबारा प्रोबेशन किया, वापस आ गए 21 में, और उसके बाद फिर कहाँ क्या ऑपरेशंस हुए? Sir, I used to be on since I was controlling in my officers team commander, I was, क्योंकि काफी सीनियर हो गया था तब, I was 2IC that time. TJ sir was 2IC for some, and by 2012 I had become 2IC sir. Okay. तो ऑपरेशन ऑफ एंड ऑन रिक्वायरमेंट के ऊपर चलता था, यानी कि टीम कमांडर कंट्रोल करता है, बट देन whenever the core commander wants some important क्रॉस बॉर्डर जाना है तो देन आई यूज्ड टू मूव इन. तो पूरा ऑपरेशन खत्म करके फिर वापस जोरहाट. देयर आफ्टर 2013 आई वेंट टू
as a G1 Ops here in Para Brigade. I was there for around 18 months, and by the time board होने वाला था, तो then command करने के लिए I had to be called back to these things, to 21 again. Okay. So for my tenure, I was there as staff tenure. I was a Colonel G1 Ops here. Okay, and that was with which formation? Of Para Brigade. So, but उस पीरियड में ये आपका जो क्रॉस बॉर्डर रेड्स जो हुआ था वो तो उसी पीरियड में होता ना जब दोबारा से आप 21 में आ गए थे? Yes, sir. I came back then. Basically, there was a time when we came back. जब मैं वापस आया तो सर NSNK had called off the ceasefire. If you recollect that time. Okay. Situation was होना ही था सर. Then the ambush happened in Assam Rifle. Assam Rifle के ऊपर ambush हुआ तो उनके बंदे got chopped. And Okay. नागालैंड में the Assam Rifle का थोड़ा casualty हो गया था सर. एक water bowser और उसमें थोड़ा issue हो गया था. So my team commanders were operating तो just because NSNK के ऊपर we they आर्मी को चाहिए था कि we target those people who are responsible. So I was moved into there was a discussion in command and corps. So I was told as a 2IC, I was told to move into Manipur, sir. Okay. So Manipur we had a good successful operation in against NSN people, and but thereafter there was a time when we finished that operation. There was a time when I think that around after a month or so, then the Dogra thing happens. Okay. So when Dogra thing happened, I was already in Manipur. Okay. And वही टाइम था कि जब I believe General Swahag was the chief and who has called you during that operation discussion that क्या आपका उन्होंने व्यू पूछा और फिर देन जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से उन्होंने एग्री किया एंड देन यू मूव्ड ऑन फॉर द क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन. तो वो थोड़ा कहानी बताइए वो क्या हुआ? Sir, General Swahag didn't know I was there, sir. They had called for the team commander and the CO to be present for the meeting. And General Swahag was the corps commander of 3 corps when I was in INS. And I was in 3 CSUs. That is the 3 corps in Yeah, yeah. So, and we had a good affiliation. We knew each other too. When he came down, he saw me, so he said कि ठीक है fine, and there were a lot of other higher dignitaries which had come in. जो briefing के लिए बहुत सारे लोग आए थे, इधर intelligence की community से भी काफी लोग आए थे, and they had certain inputs. The ground में we had certain inputs, and towards the Myanmar border side, sir, frankly speaking, last time हम जब operate कर रहे थे तो वो 13-14 यानी कि 15 not 15, we were operating. The last time I saw was on 12-13. तो उससे पहले उसके बाद हम कभी गए नहीं हुआ उस टाइम. तो जब ऑपरेशन करने की बात आया, पहले तो हमें पता नहीं था कि ऑपरेशन होना क्या होना है. तो we were not doing. तो जब प्लानिंग शुरू हुआ तो एक लोकेशन मुझे बहुत क्लियर था उस टाइम हम जब ऑपरेट कर रहे थे कि XYZ जो भी मिलिटेंट्स है, एक कैंप था वो सबसे बड़ा कैंप था. तो हमने बोला सर कि अगर करना ही है, इफ द मैसेज हैज टू बी सेंड, तो सबसे बड़े वाले को कर देते. व्हाई गो फॉर अ स्मॉलर पीपल, तो लेट्स गो फॉर द बिगेस्ट टारगेट. यानी कि इफ यू वांट टू सेंड अक्रॉस अ मैसेज तो टू पुट क्यों करना उनको, बिकॉज दे वर क्वाइट वेरी दैट कैंप वाज देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. And since it was must be around, we were expecting 100 odd people. So they were very confident. उससे पहले भी हमने एक ऑपरेशन किया था, उसके बाद भी वो कैंप नहीं हिलाया उन लोगों ने. असम राइफल ने भी बहुत मोटर उसके ऊपर फायर किया, तो वो कैंप कभी नहीं हिला. प्रॉब्लम ये था कि सर वो कैंप was what do you call it, was a staging area. It was a very safe launching pad for the eastern Nagaland, towards Nagaland side and towards Manipur side. So it was in a very strategic location. And पूरे पहाड़ पे सर प्रॉब्लम ये है कि इन हिल एरिया में कैंप कहाँ पे बनाते हैं.
जहाँ पानी मिलता है, यस। तो उस पहाड़ में से उसी जगह पे पानी था। हाँ, तो वी वर वेरी श्योर कि जाए ना जाए इस कैंप में तो बंदे होंगे ही होंगे। हाँ। तो देन दे ऑल्सो एक्सेप्टेड। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो मैप टू शो, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हमने बोला कि सर आपको, तो जनरल सुहाग तो सिंस आई हैड ब्रीफ्ड हिम फ्रॉम दैट पोस्ट, तो ही न्यू there was one operation in which there was a clash between the the NSCN and the Meitei groups in that area. तो कैजुअलिटी था, तो हमने वो कैंप नोट कर लिया था कि भाई बिकॉज अंधेरा हो गया था एंड दे हैड टू टेक आउट कैजुअलिटी। तो हम दोनों से हम अपने इक्विपमेंट से देख रहे थे, तो देन वी सॉ दैट व्हीकल टर्निंग। तो रात को तो लाइट तो दिख जाती है सर, तो हमने क्लियर देख लिया था कि भाई ये इस जगह पे है, यानी कि अगर व्हीकल टर्न हो रहा है इंटरसेप्ट में वो बातें कर रहा है, तो हमें पता था कि ये यहीं पे। हाँ, वी डिडंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, बट वी न्यू कि यहाँ से 200 मीटर लेफ्ट राइट या 300 मीटर लेफ्ट राइट यहाँ होना ही होना है। जनरल एंड वी न्यू द वाटर सोर्स। या सो व्हेन वी न्यू वाटर सोर्स देयर वाज नो प्रॉब्लम उसको सर्च करने में। एंड तो they agreed finally, and they gave us a date. That date has to be before that. There was another operation we were getting launched in Nagaland. तो इनफैक्ट देयर वर टू ऑपरेशंस, यानी कि एक मेरा मणिपुर से लॉन्च हो रहा था एंड वन मोर फ्रॉम नागालैंड। देयर वर टू टीम्स हु वेंट, नॉट ओनली वन टीम। सो बस गया सर, फिर मिल गया। स्केप्टिकल अबाउट कि ये कैंप खाली हो गया है, देयर वर इनपुट्स कमिंग इन, कैंप खाली हो गया, ऐसे कि सर नहीं हो सकता ये कैंप, दिस कैंप कैन नॉट वेकेट, दे कैन नॉट वेकेट दिस कैंप। यानी कि अब नागालैंड की उस तरफ जाना है तो कहाँ से जाएगा, अब इतना लंबा रास्ता है। तो मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता, इफ ऑपरेशंस आर हैपनिंग एंड दिस कैंप विल रिमेन। एंड वो सिविलियन से दूर था, पॉपुलेशन से दूर था, म्यांमार आर्मी से दूर था, तो इट वाज अ बेटर टारगेट। दूसरा जितना टारगेट है वो या तो सिविलियन या म्यांमार पोस्ट बगल में आना था, तो वी हैव टू परफोर्स एंगेज म्यांमार आर्मी, एंड व्हिच वी डिडंट वांट टू डू, एंड इट वाज नॉट द ऑर्डर आल्सो। दैट वे बस ठीक है सर। वो जंगल में था, तो जंगल में तो जिसने पहले देखा उसने उसने गोली चलाई। तो कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ, देन हाउ? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन सर। हमने जिस दिन हमने सोचा था कि रात को हम कॉर्डन लगाएंगे एंड देन वील डू कट ऑफ लगा के वील डू व्हाटएवर वी वांट, क्योंकि हमने हमने जिस तरीके से चला था सर, जैसे हमने एक टाइम लिया कि देखो वी वेर इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम। फिफ्थ को फिफ्थ को वो इंसिडेंट हुआ सर, सिक्स को हमें लॉन्च करना था। फिफ्थ को मेरे पास दिल्ली से पीपल केम, सिक्स को लॉन्च होना था। 6, 7, 8, 9 को we had to do. So we had only 2 days, and that was from the vehicle point जहाँ से हमने पैदल चलना था. That must be around what? Map में से that must be around 25, 30 odd kilometers. Oh, यानी not inside. Inside तो they were around 6 kilometers inside okay, from the original border. okay. That is the from Indian. बट बीच में सर वो भी तो है ना सर, हमारा ओन एरिया, अपना अपना एरिया भी तो है। Correct. अपना एरिया। तो वहां से लॉन्च पैड जो था, तो सर हमें बिल्कुल क्लियर था कि मेरे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर था कि मुझे एक दिन चाहिए वहां सर्विलेंस के लिए, कि हमने देखा नहीं है टारगेट और हमने ढूंढना है। अब ब्लाइंड में हम जा नहीं सकते, एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाज कि नो कैजुअलिटी। तो इट वाज वेरी क्लियर कि वी हैव टू सेंड अ मैसेज एंड देन द मैसेज हैज टू बी सेंड। तो as you know sir, that troops came from Delhi and everything, so we didn't have much of a time. They had only one night, यानी कि फिफ्थ नाइट वाज ओनली नाइट व्हिच आई कुड, एंड दिल्ली से तो वेपन लेके नहीं आया था सर। फिर रात को वेपन लिया, फायरिंग किया, इट वाज अ वेरी फिर जीरो वीरो, जब रात को पूरा एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट नाइट, क्योंकि नेक्स्ट डे तो वी हैड टू लीव। एंड फॉर्चुनेटली एंड वी वर वेरी क्लियर कि भाई एक बिफोर 8 ऑफ दिस थिंग जून वी हैव टू रीच एट टॉप, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देन दैट वन डे 8 and 9 is the day which we are going to do surveillance. So before first light of 8th June, we should be on top, on the ridge line. So that way we drag through. And June in Myanmar is a very, very hot,
and humid these things. We had to. That to forest. In fact, when we are about to cross the IB, we had no water left. In नाला था सर, नाला से थोड़े बहुत पानी हमने लिया. Unfortunately, as you see in the documentary, तो we found those hunters. Fortunately or unfortunately, sir. तो उनको पता था कि कैंप किस तरह है, तो हमने बोला भाई चलो इनको ले चलते हैं. अब छोड़ तो सकते नहीं, बांध के अभी रखेंगे तो गायब हो गए तो फिर तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी. Then they started leading the track, and as soon as we were about to reach the top at night, they refused to move. They just refused to move. So we had taken two people जिसको Burmese language आई है, which knew the Burmese language, and they were the ones who were conversing. Conversation उन्हीं के साथ चल रहा था. And उसने बता दिया कि सर कैंप नजदीक आ गया, ये नहीं हिलने वाला. कि the way they are जिस तरह से हरकत कर रहा है, तो we knew कि the camp is close by. And 8 को हम गए, तो 8 को we could make out, we couldn't see anything, but we could hear the noise. आवाज आ रहा था, we could make out कि यार मणिपुरी में बात हो रहा है, तो ये है. But we knew कि यार by the time we had homed on, by the full दिन जब हमने देखा तो we knew कि यार इस पर लाइन में है. तो they were पहाड़ पे जितने, एक वो जो हाईएस्ट फीचर था सर, उसके ठीक नीचे था वो. We were not expecting that कि वो ठीक नीचे ही होगा. तो नीचे एक छोटा सा स्पर में था, and we could make out कि इसी में है. We didn't know the exact location. We couldn't see it because of the jungle was too thick, and we didn't want to close in also. क्योंकि बीच में बड़ा सा रास्ता था, एक व्हीकल का रोड था, एक बड़ा वाला, which goes towards the Chandel river, and गांव है वहां पे, तो उस तरफ जा रहा था. तो we knew कि यहाँ पे है, तो let's plan करके. तो देखा नहीं, तो रात को हम आके हमने बोला जब 12 बजे रात को we'll move out. Unfortunately or fortunately, what happened, around 9 o'clock या 8 o'clock they started firing. Oh, they came to know or what? नहीं सर, अब पहले तो हमारा भी वही फेयर था कि उस दिन तो सर ऐसे पूरे दिख रहे थे कि कोई लाइट यहाँ से आ रहा है, एवरीबॉडी अरे सर लाइट वहां पे आ रहा है, साहब वो लाइट वहां दिख रहा है. तो हमने भी, मेरे भी दिमाग में आया कि यार क्या हम सराउंड हो गए हैं क्या है. मैंने कि अब कैसे दिख गया उनको, अब वो भी दैट वी आर नॉट श्योर. तो वी सेड कि भाई कि कोई फायर बैक नहीं करेगा, वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट हियरिंग. क्योंकि हम हाइट से नीचे आके फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट वी हैड कम डाउन. जो रात को रुकना था तो हमने नीचे आके बिल्कुल एक स्टीप कटिंग के नीचे हम वी वर ऑल बंचिंग टुगेदर. Okay. तो वो ऊपर से दे वर नॉट फायरिंग एक केस, सो दे वर फायरिंग डबल बैरल. सो वी एंड हल्ला गुल्ला मचा रहा था, गाना गा रहा था. देन वी रियलाइज यार ये वैसे ही वो संती वंती वाले आए हैं. तो हाँ, फिर नीचे से लोगों ने बोला, अब नीचे तो सब गांव है, लाइक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए, तो बेस में तो गांव है. तो लोगों को दिखने लग गया कि यार लाइट यहाँ से दिख रहा है, वहां से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है. एंड फॉर्चुनेटली वी वर ऑल, नथिंग हैपेंड दैट डे. तो अब मेरे माइंड में आई हैड टू थॉट्स कि भाई अब करे क्या इसका. एंड सवेरे स्ट्राइक होना था, इफ एंड वी हैड लॉस्ट हाइट, हम नीचे आ गए थे. तो वेटेड फॉर देम टू गो बैक टू द कैंप्स. तो करीब 3 बजे तो मेरे ऊपर एक दिमाग में यही आया था कि भाई अगर जबरदस्ती क्यों करना है, अगर 9 नहीं है तो 10 को कर लेते हैं. बट डेडलाइन वाज 9. तो मेरे एक ऑफिसर है सर, प्रशांत यादव करके, तो इस सेट कि सर हम हाइट को दोबारा कैप्चर कर लेंगे, तो ऊपर चढ़ के देखते हैं कि मामला क्या है. अच्छा, he was with you? हाँ सर, वी हैड 4 ऑफिसर्स टू पार्ट इन दैट. Okay. 5 ऑफिसर्स, तो 1 नेक्स्ट टॉप में था. Okay. तो उसने बोला सर मैं क्लियर करता हूँ, एंड ऊपर अगर ऑक्युपाई किया तो हम देखेंगे. तो बाय अराउंड 4 o'clock वी वर एबल टू ऑक्युपाई दैट हाइट अगेन. तो जब हमने सोचा अभी करना क्या है, अब नाउ यू नो कि संतरी भी है वहां पे है, क्या है अभी. तो हमने बोला हमने ठीक है, अभी ये टीम वीम बांटना वो बंद करो. अब ये जो है वो 2 टीम में बटेगा अभी. तो एक हैवी वेपन के साथ, एक अपना पर्सनल वेपन वाला. Okay. अब हम चलेंगे उन्हीं के रोड के थ्रू अंदर, तो विल डू अ फ्रंटल. तो हमने बताया नहीं हमारे पास, तो विल डू फ्रंटल. फॉर्चुनेटली क्या हुआ सर कि हम जब आगे गए तो एक एबेंडन कैंप मिला सर उनका. तो अराउंड 100 मीटर जाने के बाद उनका एक एबेंडन कैंप मिल गया.
तो पीपल थॉट कि सर तो खाली कर गया, वापस चला गया, ये चला गया। तो वहां पे एक बंकर था। द बंकर वॉज नॉट टैक्टिकली लोकेटेड, यानी कि उसका मुंह कैंप के अंदर था। यानी कि एक रोड जा रहा था। इफ यू जस्ट इमेजिन, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर, एक एक जंगल में एक ट्रैक जा रहा है, बड़ा सा गाड़ी का ट्रैक, मेन ट्रैक, उसमें से एक ट्रैक हट रहा है जो स्पर पे जा रहा है, जिस स्पर पे हम बोल रहे हैं कि वहां पे कैंप हो सकते हैं। ओके। तो स्पर के ठीक ऊपर एक एक पहाड़ पे छोटा सा नॉल में बंकर्स बंकर्स और पूरा कैंप था, और वो खाली था। बट उस पीछे वाला जो बंकर था, जहां से वो ट्रैक, जो ट्रैक अंदर घुस रहा था, उस पे एक बंकर था। उस बंकर का मुंह जो है वो ट्रैक की तरफ था, यानी कि कैंप की तरफ था। नॉर्मली हम बंकर लगाते हैं बाहर को देखने के लिए। अब तो हमने बोला भाई ये व्हाई इज दिस बंकर, अब ये बंकर क्यों है यहाँ पे? तो हमने बोला ट्रैक को अंदर चलते हैं, थोड़ा चलते हैं। जैसे ही हमने 100 मीटर चला, उनका पूरा कैंप वही। एंड संतरी, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फॉर अस, वी हैड स्टेप्ड इनसाइड द कैंप। तो बगल में एक संतरी पोस्ट था जिसमें 4 बंदे थे मिलिटेंट, तो उनको दिखे नहीं हम। यानी कि वो बातचीत में वो था सर कि जैसे इट्स नॉट ओनली हमारा संतरी जो गपशप मारते रहते, तो इनका भी मारता रहता था। तो जब वो गपशप मार रहे थे तो उनको दिखा नहीं कि हम अंदर आए हैं। तो वी रिट्रीटेड बैक। फिर हमने हेवी वेपन्स किया, देन वी बॉम्बार्डेड, फिर वी वेंट इन। फिर तो उसके बाद द फायर फाइट टुक प्लेस फॉर अराउंड 45 मिनट्स। I believe those 4 sentries, you silence them with that silence gun, that Uji gun, or what is that? नहीं नहीं सर, वो तो सब मूवी में होता है सर। हमने तो सिर्फ उसके ऊपर आरएल मारा सर, जस्ट टू मेक श्योर कि दे आर डेड। Oh, okay, वी okay, डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस। okay. तो फायर डायरेक्ट हिट आरएल ऑन दैट। तो Okay. So this was with the sentries. Thereafter, बाकी जो जनता हुई वो तो chaos हो गया होगा उनमें, जो बाकी जो अब बाकी सर उधर लेफ्ट राइट बहुत घूम रहे थे, तो हमने भी वी डिडंट वेंचर इन टू मच बिकॉज देयर स्ट्रेंथ वाज क्वाइट हेवी। सो आफ्टर अराउंड 20 मिनट्स दे स्टार्टेड रिटेलिएटिंग बैक। Okay, okay. So when they started retaliating back, so since casualty and this thing and the purpose was not served, but to move back we had to hold it for a while. So Yeah. that is how it took around 45 minutes. So we had already put one stop. जहाँ पे हाइट हमने पहले कैप्चर किया था वहाँ पे हमने 10 बंदे छोड़ दिए थे। तो the older which was there also got a Shaurya Chakra in that. तो he fend off around 15 odd people. तो क्योंकि मिलिटेंट्स वो हमें कट करके पीछे पे आने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने वहां पे लगा रखा था, तो उनके साथ फायर फाइट चल रहा था। द कैंप वाज वेरी लॉन्ग। बेसिकली वहां पे सर 2 बटालियन। तो द ऑल इनपुट्स वाज फॉर 2 बटालियन, द ऑक्सिलरी बटालियन एंड द 109 बटालियंस। सो वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड, expectation was of around 100, 110, 100, like nothing less than 60, 70 casualties. So no sir, I'm saying total People. strength of the, Yeah. so we didn't want to take too much chances also. तो Yeah. उस चक्कर में हम जैसे हमारा काम खत्म हो गया था तो हम वापस आ गए। So aim was to make them realize that yeah, we can hit you wherever you are. हाँ, aim was that. And that aim was achieved. And I think that aim was achieved. But still, I think there must have been more than 10, 15 casualties, or maybe more. They were very pissed off with me. Natural. Because I was controlling the aim, so I used to talk to them. तो they used to say, सर वो आप हमारे कैंप पे आ गए, आपको तो पता था कि ये तो उस तो हमारा ज्यादा पार्ट नहीं था, आपने हमारे कैंप पे। तो मैंने बोला भाई अब तुम इतना बड़ा कैंप बना के आप खोलोगे वहाँ और इतने साल से तुम बैठे रहोगे, तो वो तो कोई कभी ना कभी तो होना ही था वो तो। अब ऐसे तो है नहीं कि आप बिल्कुल लीगल तरीके से आप बैठे हुए हो, आप अंदर हमारे बम फोड़ते रहोगे, तो आप ऐसे थोड़ी ना बैठे रहोगे। And for that operation, you were awarded Kirti Chakra. I got awarded for Kirti Chakra. And बाकी लोगों को किसी को भी कुछ मिला? Shaurya Chakra, you were telling somebody. So we got around, we got plenty. So we got 1 KC, 1 SC, 5 Sena medals. Oh. Around
13-14 नॉट GOC इन सी। Oh, 10 और COS मिलना था सर, बट देन द चीफ हैड टू गो अब्रॉड, सो वो रह गया सर। so means roughly आपकी पूरी टीम को कुछ ना कुछ मिल ही गया। यानी कि देयर वाज नो डिटेल प्लानिंग, नो रेकी व्हेन यू Hmm. क्रॉस बॉर्डर, ऐसे तो मींस you need time, sir. Yeah, I know. My other team, but then it was preparing in Nagaland, and they wanted to hit it. So, because the incident happened in Manipur, so though they were preparing for 3 months in Nagaland, and their target was in Nagaland, but then हमारा वाला जो था वो तो was ऐसे ही out of the spur moment वाला, you know, that those are the kind of content. But that is okay, because we knew the area, we have been operating there. So that is the benefit of being in SF ki you see all areas. So SF को like it's not a new thing कि ऐसे बिल्कुल ही अनजान जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे हम पहले से जाते थे तो ठीक था। नहीं तो मीन्स आप देखो सब, यानी कि 5 और 6, यानी 5 को हुआ और 6 को आप लॉन्च कर रहे हो, लोग दिल्ली से आ रहे हैं यानी कि that way it was quite a difficult operation. And naturally, it's quite a daring action. Not difficult, it's a daring action basically. अचानक जाके आप एक दिन की सर्विलेंस करके then you start off action. Fantastic. इसके बाद then you took a command of Assam Rifle. Yes. So how was that experience? अभी तो मतलब कितना वैरायटी हो गया आपका, आप इन्फेंट्री बटालियन में भी रहे, आप बाहर भी घूम के आ गए, पैरा एसएफ में भी रहे और फिर उसके बाद असम राइफल में, तो ओवरऑल हाउ डू यू फाइंड इट दैट कमांड ऑफ Assam Rifle? Excellent, sir. I actually got 31 AR, sir. Okay. I had gone to 31 AR. That is basically जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे सर्जिकल, तो मैंने जहाँ जिस बटालियन के अंदर था उस इलाके को मांगा था मैंने। Okay. So command give me that area. Okay. And thankfully they give me that area also, 31 AR. Okay. But just on the day, on the eve of me taking over, I had stayed. I means मैं करीब 2 महीने हो गया था सर मुझे उस बटालियन में, तो सारे कुछ समझ के, you know, since I am supposed to take over, तो पूरा हैंडलिंग टेकिंग करके द फाइनल डे नहीं होता सर, जब क्वार्टर गार्ड ड्रिल्स एंड सैनिक समिट जब होना था, तब कॉल आया कि भाई अरे नेक्टर वेट तुम टेक ओवर नहीं करोगे इसको। अच्छा। there was some intercept जिसमें, because Assam Rifle looks after I was at the IMP border, and there is Indo-Myanmar border, and that requires you to go for the border inspection, meet the Myanmar army and everything, and that was exact the same area जहाँ ये surgical strike हुआ था। Oh, okay. So they were the seniors were not very comfortable. प्लस इंटरसेप्ट आने लगे थे कि यार नेक्टर आया है यहाँ पे तो इस बार वापस नहीं जाना, एंड ऑल दोस नॉनसेंस इंटरसेप्ट स्टार्ट। ओके। तो आई वाज ऑन द डे व्हेन आई वाज सपोज्ड टू टेक ओवर, आई वाज टोल्ड टू चूज अनदर बटालियन। ओह। So I was told to choose another battalion, and I spoke to Bipin Rawat sir. Bipin Rawat sir gave me a call itself because he was a corps commander when we did his operation. Okay, okay. So command is a very sensitive issue, sir. So, since he was chief, he was kind enough to give me a call, and I also said कि सर ठीक है सर, आप give me 12 यार टेक्नोपाल। Okay. तो उसने बोला है टेक्नोपाल तो यार तेरे एडजस्टेंट वाला मैंने मेरा पीस मत दे देना सर मुझे ना, मैं पागल हो जाऊंगा अगर पीस मिल गया तो। मेरा फील में है, नहीं तो इवेंट मैनेजमेंट तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा हमसे। I know. So that way I got 12 AR. I was changed from 31 AR and got 12 AR. And that is in Technopal. Technopal. Basically जहाँ मैं अभी बैठा हूँ मोरे में सर, वहाँ के आसपास ही। And you never wanted in Imphal or nearby or like that. कुछ काम ही नहीं सर, अब काम भी तो एक्शन मैन, जिसको एक्शन करना है उसको पीस, एज यू राइटली सेड, इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता उससे। सर एक्शन जो होता है जंगल में, अगर गलती हो जाता है ना सर, छिप जाता है, अब टाउन में नहीं छिप सकता है। सही बात है। I agree. So
नेक्टर, किस मोमेंट पे फिर आपने सोचा कि भाई आई हैव डन एनफ फॉर द आर्म फोर्सेस, लेट मी जस्ट से गुड बाय टू सर द। क्या हुआ सर, व्हेन आई वाज कमांडिंग ओके। the Assam Rifles. So there was a very change in my thought process in terms of how I see because situation Manipur was under control. Militancy was almost nil. Okay. So That was which year? now we have this, pardon sir? That was which year? I commanded from 17 to 19, sir. Okay. And that militancy was the lowest? Sir, militancy as of now is only restricted to the Myanmar border. Okay. Unfortunate of the officer of the colonel dying in Bihang also, sir. It is just because he went too close to the border with the family. So the militancy is restricted now. Manipur में सर वो border के बगल में ही है और कहीं नहीं कर सकता वो. Interiors में आके तो I don't think they have that resources also and the manpower also. Plus they don't have the strength. Plus यहाँ पे अभी development इतना हुआ है. When I was commanding, this is the highway which leads to the which India is looking to extend till Laos, Thailand and all. Yeah. So it was during my command only when all this international car rally used to happen, sir. From India to Europe, sir. Yeah. तो वो मेरे सामने जाता था, sir. And India and Myanmar has a free trade agreement. Yeah. So, but people here, because of the corruption and it's a very black place. So they are all into smuggling. Nobody wants to do a legitimate trading. Yes, sir. Yes, sir. Jabki the opportunity is phenomenal. I was a checkpost. I know what is the kind of opportunity which is there. यानी कि me as being from Manipur, I am talking as a Manipuri point of view. Yeah. You are not able. आप अगर आपके साथ जो दूसरे देश के साथ जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट ने साइन किया है, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाए तो क्या ले पाए? तो that and I wanted to change certain area in this because I started that time I started planting cashew nut and everything here. काजू वाजू सब उगता है यहाँ पे सर, कोई लगाता ही नहीं. सब लकड़ी काटना, ड्रग्स करना, पॉपी कल्टीवेशन इसी में लगे हुए. एचसी बनी ना सर. अब म्यांमार है, गोल्डन ट्रायंगल है, आपको एक छोटा सा पैकेट आता है सर, जैसे साबुन की कैप नहीं होता सर, साबुन कैप, सोप कैप. दैट सोप कैप, उसमें अगर आप नंबर 4 डालोगे, दैट इज द ब्राउन शुगर, उस कैप को आप मोरे से आप टेक्नोपाल ले जाते हो तो आपको 3,000 रुपये मिल जाता है. अरे तो मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी, यही तो कर. So they have got so much used to it. I actually wanted to have some effect on that. तो मैंने यहाँ गांव वालों के टाइम पे I had done some plantation. Then I thought कि that area wise जहाँ पे उगता है, जहाँ लेमन उगता है वहाँ लेमन लगा लिया, जहाँ ये अपना काजू उगता है जहाँ काजू लगा लिया. Coffee plantation we have started here. So I wanted to go on that line. कि अब इनको कुछ तो समझाया करके कि भाई करके to help your own people. बट जैसे रिटायर हो गया है तो ये कम्युनल क्लैश हो गया. तो नाउ बैक टू स्क्वायर वन अगेन. So that was a thought. That's a very noble thought, Colonel Nectar, that you really wanted to help your community because you have seen inside out. और आपको ये भी पता है कि क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये लोग सफर करते हैं. मतलब सब शॉर्टकट्स में ड्रग्स के. यहाँ पे they should the people of Manipur should understand कि Indian government has decided कि भाई ये रूट तो खुलेगा. KMTTP is not going to go further progress forward because of the problem of Arakan. Only feasible route is the Myanmar ये वाला जो तमो वाला जो route है, because it goes straight away to Chinwin and Chinwin तक तो shipping आती है. And this is how that trade is going to happen. अब चाहे या ना चाहे वो तो करना तो है ही इंडियन गवर्नमेंट ने. अब प्यार से करो तो अच्छी बात है. अब बम्बू दोगे तो बम्बू तो फिर तो मिलेगा सर. जब कश्मीर is now very peaceful now sir. I went to Kashmir before I retired, so I took my
mom and dad, everyone for a long drive, for a driving tour for around 25 days. So अब वहां से फौज हटेगा तो सर कहाँ जाएगा सर, यही आएगा और कहाँ जाएगा. करेक्ट. सो जब आपने ये नेक्टर छोड़ने का जब मन बना लिया था तो कुछ तो सोचा होगा कि मैं क्या करूंगा. सी जो अभी हो गया वो तो आफ्टर थॉट था, दैट वाज द प्रपोजल फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, बट आपने क्या सोचा था कि मैं मतलब क्या I करूंगा. actually thought I'll go in business, sir. Basically, ओके. ये plantation is a different case altogether because plantation से I wanted a canning, dry fruits का यहाँ पे we wanted to put up a factory here. इसके बाद I had started a cellular block का the construction of blocks. That is the hollow blocks of from the cement and also. Okay. Because Myanmar से the problem in Manipur is, sir, you will be amazed, sir, Manipur में cement costs around 650 rupees. Oh. Per bag. Per bags. I don't know how people allow it. But शिलोंग से आता है, यहाँ से आता है. Now, म्यांमार के साथ जो फ्री ट्रेड है उसमें कंस्ट्रक्शन आइटम इज अलाउड. हेलो. या. सो व्हाट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है उनके साथ जब लीगली हम उनको लेना चाहते थे तो कस्टम हैड अ प्रॉब्लम. अब कस्टम लीगली तो रोक नहीं सकता. यस. इट वाज लाइक कि सर सिर्फ आप ही ले जाना, सर दूसरों को बताना है. ऑल दिस नॉनसेंस यूज्ड टू हैपन. नाउ फ्रॉम दैट साइड, from there is a cement name as Alpha AAA is a Myanmar cement. That cement, when I take it out from the factory, I get it at 208 rupees. And by the time it reaches More, I am able to transport it at 280 rupees. तो वहां से फ्लाई ऐश इज तो किलो में आता है सर, वो तो इट्स अ वेस्ट, सो डजंट मैटर. तो ऑल दिस मटेरियल यूज्ड टू कम इन एंड देन यहाँ पे मैंने होलो ब्लॉक्स का बना रखा था सर. तो सिंस आई वाज नॉट ऑन इन इंटेंशन कि इम्फाल लेके उस सीमेंट को बेचें, बट देन दैट सीमेंट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्लॉक्स. सो दैट मींस जो अंदर से बन के आता है सर हमारे पास अभी, अंदर इट कॉस्ट दैट ब्लॉक कॉस्ट अराउंड 45 रुपीज. Manipur, when they are selling at 110 rupees, I am able to get it to the market at 80 rupees. So you are doing some business now as a civilian? कर रहा था जब chaos शुरू नहीं हुआ. Okay. So ये जो फिर अचानक आपको मणिपुर गवर्नमेंट ने आपको ढूंढा या आपने उनको अप्रोच किया? How it happened that you inducted into the Manipur police? I am quite okay with the cookies, sir, because plus this sue and all happened. So I was the main architect for that one because I was commanding in. I was moved into Chochanpur after Sajik, that is in 2005. After finishing the Sajik Tambak operation, so I was moved into Chochanpur. I am the first company commander in Chochanpur after that case. Okay. That was the time when we pressurized and got these people into sue. So actually they got a sign from us before. The 21 got a sign means before the army did. We were rolling on ground and we were told to do this. So from that time onwards, we have been in touch, and then they have helped me also in, even though in surgical strike also, their people had gone across with me because they know the language. So 2 people of theirs and 2 people of other party had gone with me. It was not only us. तो उनके भी जो लैंग्वेज जानता था, इलाका जानता था, तो उनको लेके गए थे. तो when this issue happened, तो I was a very few people who could talk to the both sides. Means I could relate message to the both sides. So that ways that thing happened. Then जैसे ही टेंशन शुरू हुआ, then the police required a big improvement in their trainings. यानी कि if the police was strong, ये होना ही नहीं था. And they require a huge phenomenal training. Yeah, means there. And I tried to speak logic to the honorable CM also. कि sir, every state who has a CI problem,
has this kind of special group. You need at least a fighting group, आपके 500-600 or whatever the number you want, who can be dependable. Having armed battalion is not going to work. You need a specialized people. So that's how we got to this thing. So basically, I was taken in for training and formation of something on the similar lines of SOG in Punjab. Okay, okay. You worked there for some time? Pardon, sir? In Punjab also you worked for some time? No, sir. Not. I served in this place, sir. I'm forgetting that. Firozpur, sir. Okay. I was a deputy commander there. I retired from there, sir. Punjab ka SOG mein, sir, all instructors are all SF. Okay. Retired Jawan was. We got 6 from 21. Okay. They absorb them as ASI there. Okay, okay, okay. So, and they are the ones who are, they make a form a training team, and they are the ones who are training the SOG. Okay, okay. So that SOG is the pattern which we want to adopt here, sir. Okay, okay, okay. And that you suggested to the CM and he agreed for that. Sir, because if you see how the situation deteriorated, you must have heard, sir, कि एक assistant SP के ऊपर घर पे गोली चल गई, घर पे फायर चल रहा है, इन वीडियो. अब ये नॉनसेंस जो है कैसे चलेगा सर? अब यहाँ पे because Myanmar is an issue, म्यांमार में इतने सारे प्रॉब्लम है. Weapon is not a problem in Manipur. I know. I know. Buying an AK is absolutely not an issue. Oh, It's like a wild west. There are more than, I think there will be around, not less than around 5,000 odd weapons which are roaming around now. Oh. If not more. Oh. I'm talking about पहले शांति हो गया तो उनके सारे वेपन भी यहाँ आ जाएंगे. तो अब ये अभी जो सेटअप है इससे तो नहीं डील हो सकता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 year hence. I know. When the situation cools down, जैसे मणिपुर, इम्फाल में अभी now crime will increase. अब जिसके पास बंदूक है सर, लूट मार ये सब तो शुरू होना ही है. कौन करेगा सर? अब पुलिस विद अ डंडा वो तो हो नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. You need to make a, I mean, you have to see the future कि भाई this is going to happen. Good move in the right direction. In fact, I read it somewhere also that even without getting into that police formalities, cabinet of Manipur government created this post of SSP combat operations, and you were directly taken. So it's a good move. Good move. So you may be utilizing all your skills in this Nectar and doing your definitely a bit to help this government of Manipur. Definitely, sir. जो अभी थोड़ा सा issues है because since it's a company, then there is a difference in the synergy of how the Assam Rifle is functioning, how we are functioning. Okay. So every CO thinks कि sir, when I was CO also I was something like that, but then my area should not be disturbed, ये area तो, but then larger picture, yes, वो तो होना ही है sir. अब सर डिसाम तो होगा ही, चाहे आप प्यार से कर लो, चाहे आप मार के कर लो. जितना प्यार से कर सकते हैं उतने बहुत बढ़िया. अब प्यार से नहीं मानेंगे तो अब होना तो होगा तो है ही. अब हर आदमी एक ही लेके नहीं घूम सकता ना सर. और डिसाम नहीं करोगे तो शांति नहीं होगी. वो नहीं हो सकता. दैट इज वन ड्राइविंग पॉइंट व्हिच आई हैव बीन टेलिंग, व्हिच आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस नाउ पीपल व्हेन आई एम ऑपरेटिंग हियर, कि भाई डोंट सी एज इफ कि आई हैव कम इन जस्ट टू किल. अब वो पहले हथियार फेंक दे, मैं क्यों मारूंगा उसको? करेक्ट. तुम हर उधर करते रहोगे, लोगों को पिटाई करते रहोगे, फिर तो भाई अब फिर तो रूल ऑफ लॉ विल अप्लाई यार. यस. तो बट देन पीपल आल्सो से सर ये तो पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल सॉल्व हो. अरे तुम किस लिए बैठे हो मेरे भाई? आपको इंडियन आर्मी ने बंदूक दिया हुआ है. अरे तुम पॉलिटिक्स, लेट द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिशियन प्ले देयर ओन पॉलिटिक्स. अब तुम अपना काम तो कर लो. यस, आई एग्री. और सेफ ये नॉनसेंस शुड नॉट हैपन. वेरी इट्स ऑन. तो लास्ट टाइम आई हैड बीन एडवाइजिंग कि सर आप ये जो नौटंकी चल रहा है, आप 20 आप इम्फाल वैली में गिराओ, 20 आप हिल्स में गिराओ. अरे दोनों तरफ को पैरिटी दिखाओ ना कि भाई एक का सिर्फ एक को मत मारो, दोनों को साला. अब दोनों हथियार लेके दोनों को मारो. अब पहले बोलो कि
डाउन करो, नहीं डाउन करोगे तो रूल ऑफ लॉ है। हाँ, नेचुरली जिसके हाथ में हथियार है वो तो सिविलियन है ही नहीं, वो तो इंसर्जेंट है, ही हैज टू बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। बट अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दैट कम्युनल थिंग इज अ बिट, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज अ बिट, वी कांट बी थिंकिंग स्ट्रेट ऑन कि यार ये बंदूक है, बट देन दिस विल हैपन when all this temperature keeps boiling down. He is not going to give up that weapon. वेपन को तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, यानी कि आई एम टॉकिंग द पुलिस, द आर्मी हु इज डिप्लॉयड, असम राइफल इज डिप्लॉयड, ढूंढना तो उन्हीं के है। करेक्ट, अब करेक्ट। प्यार से तो वो देगा नहीं। जैसे इट्स लाइक सेइंग कि सर द बेस्ट, आई नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन ऑफ मिलिटेंट्स ना सर, मुझे कभी कभार ना बड़ा वो, इट्स अ वेरी आयरोनिकल थिंग। तो एक मान लो सर एक कमांडर है जो 10 साल 15 साल से ही इज बीन कमांडर ना सर, कमांडर यानी कि पैसे मंगाया 20 40 लाख आ गए जो भी है। अब रिहैब में हम उसको क्या सिखाते हैं? मोबाइल रिपेयर करना। द पर्सन हु यूज्ड टू धमकाओ पीपल, कॉल एवरीवन, एवरीबॉडी यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ हिम, तो उसको मोबाइल रिपेयर सिखा देगा, गजब है। क्या कराना चाहिए बेसिकली, क्या करना चाहिए, मतलब हाउ डू वी डू द रिहैबिलिटेशन? सर एनीथिंग, यानी कि आप उसको फार्मिंग इस पे लगाओ, फार्म हाउस बनाओ, उनकी ग्रुप को पूरा बोलो भैया ये है तुम्हारा, ये पैदा करो, दैट इज माय सजेशन, मींस व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। फिशरी करो, पॉन्ड, मैंने तालाब खोद दिया 10, संभालो इसको, इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। योर आइडिया इज दैट डाइवर्ट देयर एनर्जी, जो उनके पास एनर्जी है उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव वे में डाइवर्ट उसको करने दो अपने आप को। अब तुम हम कितना उसको देते रहेंगे? अब शू में रखने के लिए आप पैसे दे रहे हो, वी आर गिविंग 8,000 उससे कुछ हो तो रहा नहीं। सही बात। लास्ट में नेक्टर क्या मैसेज देना चाहोगे those who are listening, or your people around, if any message you want to convey to them for their betterment only, nothing for Means I would say कि sir that's the one thing which I said, sir. Manipur is has an international border. The government of India is looking forward for the Southeast Asia route from here. अब जितना जल्दी सुधरोगे उतना अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती सुधारा जाएगा। इतना मैं, यानी कि वहां तक नौबत आने से पहले अपने आप सुधर लो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई कैन फील ऑफ। नहीं तो सर मीन द सिचुएशन नाउ इज सर, आफ्टर फाइटिंग हियर फॉर 17 years, means I am back to square one. Even worse, that is. If not, it is worse only. So there is no other word for it. So it is quite painful to see. But then I realized that since the government is thought is on that line, वो तो होना तो है ही। या तो फौज, but Nectar, don't you think that government ने जो सोचा है वो इन्हीं के भले के लिए है? यदि वहां से वो इंटरनेशनल होगा तो कितना डेवलपमेंट होगा उधर। That's what I'm saying ना सर, अब उनको समझ में आता है नहीं। अब मैं तो सोचता हूँ सर मणिपुर में तो इन्हीं रेट तुम दबा के होना चाहिए, सब पकड़े जाएंगे। काश मैं विजिलेंस ज्वाइन कर पाता, मैं तो मेरे घर ही तोड़ने आता लोग। नहीं, see, every word of yours, whatever you said, is all in the interest of Manipuris and the resident of that, whatever clan or caste they belong to, but you have said everything which is in their interest. So they should follow it. And I must say that whosoever listens this podcast, kindly shun your violence, surrender your weapons, be the part of the mainstream, and live and let live. Follow that policy. And that is what Colonel Nectar is for, I am sure. Colonel Nectar, it's a really pleasure talking to you. So much of wisdom you have shared about entire thing of your life, whether Army, SF, Assam Rifle, or even now police force where you are working, you are giving your
so much of learning which you have gathered throughout your career, you are employing that for the betterment of Manipuris. Really fabulous, fantastic. And I must thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Would Jai you Hind, sir. like to say